अस्सलाम वालेकुम। डिप्स विजुअल क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और ये आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 25। क्लास प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था 5.3 कंप्लीट कर ली थी और इसको मैंने ये वन डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और इसमें ज़्यादा जो था आपका होम टास्क था, ठीक है। अब हम अगली एक्सरसाइज के पे जाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, कि अगली एक्सरसाइज जो है वो हैं किस तरह की। तो अगला हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर असल में क्या होती है, पेयर जहाँ पे देखिए पेयर का जिक्र आ जाए वहाँ पे पेयर ऐसी चीज़ है, हम देखें डिफरेंट पेयर आ जाते हैं, सॉक्स आ जाती है यानी जराबों का जोड़ा, ठीक है। जोड़ा या पेयर क्या चीज़ है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कहीं पे भी पेयर का जिक्र आ जाए तो वहाँ पे क्या होते हैं, दो उसके हिस्से होते हैं या दो चीज़ें दो आ जाती हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स उनके आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक पेयर है, और पेयर को लिखने का क्या तरीका, ए बी आ जाता है, यानी इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ए और बी। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है, ये इसका पेयर आ जाता है। ये एक पेयर है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये जो एक्स वाई आ जाते हैं ये इसके एलिमेंट है, कुछ ए इज यानी ए फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज सेकंड एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे ए बी और सी, ये पेयर नहीं आएगा बल्कि पेयर ये आ जाएगा, ये जहाँ पे दो ही एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फॉर एक्स वाई यानी ये डिफरेंट ये पेयर बताया हुआ है, ठीक है। आगे हम करेंगे, आपको यहाँ पे आगे क्लियर हो जाएगा। अब है यहाँ से असल में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कैसे, इनको पेयर कैसे बनाना है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन ये हो रहेगी है, 2 को डिवाइड करके x इक्वल टू 3 आ जाएगा और वो x की वैल्यू नेक्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू यानी ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएंगी x और y, ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे ये जो दो पेयर आए थे हमारे पास, इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, इनको इस तरह से पढ़ेंगे हम, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी का मतलब है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पहले ऑर्डर्ड पेयर था, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास पेयर्स आएंगे। और वो पेयर्स कैसे होंगे, हर पेयर के अंदर दो एलिमेंट होंगे, यानी ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का ये मतलब है कि पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है, ठीक है। तो जहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का होगा। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू एक बी क्रॉस, यानी ए और ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि उनका सम टाइम एम्प्टी मतलब डिफरेंट कंडीशन आ सकती है, उनका ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है। 3 और 4 और 3 डिफरेंट ऑर्डर ये पेयर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं बाइनरी रिलेशन। तो ये इससे रिलेटेड, अगर आपको ऑर्डर पेयर का पता, ऑर्डर पेयर से उन ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यानी सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो आगे है बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन असल में क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था ना, इसी का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है, यानी डिफरेंट पेयर्स को हम एक पेयर को, दो को, जितने को भी हम एक अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, ठीक है। और रिलेशन डिपेंड करते हैं कि क्या कंडीशन है, जैसे ए क्रॉस बी है तो इस तरह से बी क्रॉस ए है तो उस तरह से कंडीशन आ जाएगी। ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा बी का, तो सेम बी क्रॉस ए का मतलब पहला एलिमेंट बी का और दूसरा जो है वो ए का होना चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे भी ए क्रॉस बी सेट बाइनरी रिलेशन, अच्छा रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। ये जो है ये सब सेट आ जाएगा ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लेंगे उसका सब सेट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए आपके पास एक सेट है, ए इज़ इक्वल टू दिस, ए बी एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2। तो इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे, असल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मल्टीप्लाई बाय बी, 2 यानी ए के भी 2 एलिमेंट हैं, बी के, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इसका मतलब है यानी हमारे पास टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 2 पावर 4। तो ये 6 जो है हमारे पास रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। किस तरह से रिलेशन बनेंगे, अच्छा जो पेयर बनेंगे हमारे पास वो 4 होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन जो हमारे पास
पॉसिबल सबसेट आ जाएंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर में, ठीक है। जितना उनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ना उसको पावर ले लेंगे, 2 पावर 4 और ये 16 आ जाएगा। अब देखें सबसे पहला रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन, ये रिलेशन में आपके पास एक पेयर भी होते हैं, 2 भी होते हैं, डिफरेंट पेयर्स आ जाते हैं। तो देखिए R1 सबसे पहले हम लेंगे तो उसके अंदर 5 होते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। R2 के अंदर हमने A और 1, ठीक है, ये A1 आ जाएगा, ये इनको आपस में मिक्स करके। अच्छा पहले आपने ये भी नहीं देखा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A और 1, पहला A का दूसरा B का, फिर इस A को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहला A दूसरा B का, यानी दूसरा 2, फिर इस तरह से B क्रॉस A, यानी सॉरी सेकंड को भी करना है B और फिर 1, पहला A का फिर B और 2, इस तरह से रिलेशन। और यहाँ पे देखें A2 B2 और फिर इन्हीं सब को मिक्स अप करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाएंगे, यही 4 हैं, कहीं पे 2 लिखे हुए हैं, कहीं पे ये डिफरेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे इस तरह से इसकी नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है। फिर हमारे पास आगे डोमेन आ जाती है और इनको हम जो है उससे देखते हैं। अच्छा डोमेन क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आया है ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक है, ये मुख्तलिफ देखें पेयर, ये एक A है और एक B है, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट जो होता है इसको हम डोमेन कहते हैं और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे फाइंड करने के डोमेन कैसे फाइंड करना है, अगर रेंज गिवन है तो उसकी मदद से डोमेन फाइंड करना है, अगर डोमेन गिवन है तो उसकी मदद से रेंज फाइंड करना है। तो ये हम अगले एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं। एक्सरसाइज है 5.4 सिंपल है, छोटी सी एक्सरसाइज है उसी तरह से, ठीक है, जो हमने अभी की है उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 4 5 देन, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके रिलेशन बनानी, ये बाकी डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स जो आ जाएंगे ये आपने करने होंगे। कैसे, फर्स्ट वाला मैं कर रही हूँ, राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B, 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B। पहले देखते हैं हम कि हमारे पास B टू A या A टू B सेट कौन कौन से, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू दिस। पहले हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको मल्टीप्लाई तो करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 1 2 3 क्रॉस 4 5, तो मल्टीप्लाई किया तो ये देखें इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ जाते हैं हमारे पास, A के 3, ठीक है, और क्रॉस इसके कितने B के 2, तो 3 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो इसका मतलब है जब इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास टोटल 6 पेयर आएंगे, 1 2 3 4 5 4 6। तो किस तरह से 6 आ जाएंगे, यानी हर एक 1 को लेंगे 4 के साथ, 1 और 4 पहला, ये इसका मतलब ये कि पहला नंबर A का होना चाहिए, दूसरा B का, 1 4 यानी पहला A का है, दूसरा एलिमेंट जो है वो B का है, ठीक है। फिर 1 5, फिर इसी तरह से 2 4, फिर इस तरह से 2 5, फिर 3 4 3 5, ठीक है। ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, सॉरी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इनका रिलेशन A टू B रिलेशन बनाना, यहाँ तक इन पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट में यहाँ तक सेम है, आगे कंडीशन यानी A टू B तक ये डिपेंड कर रहा है आपके पास। फर्स्ट मेरे पास A टू B यानी पहले A को रख के फिर B को रख के करना था। तो रिलेशन कौन सा है, R1 में हमने कौन सा लिया, कोई भी उठा के 1 4 ये फर्स्ट वाला लिख दिया। R2 के अंदर हमने कौन सा एक रिलेशन यानी कितने अपनी मर्ज़ी से जो है उसके अंदर पेयर बनाने, 1 और 5 एक ही लिख दिया। R3 में 2 4 3 5, अगले में हम मज़ीद इनको 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जो आ जाएंगे B टू A, B को पहले रख के A को बाद में रख के, इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब फिर है 4 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम B टू नहीं रिलेशन ऑन A, तो इसका मतलब है A को मल्टीप्लाई करने A क्रॉस A, उसी तरह से पहला भी A का है और दूसरा सेट भी A का होना चाहिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, फिर उनके 4 रिलेशन बनाने। फिर अगले पार्ट में B क्रॉस B है, यानी B को B के साथ ही उसका लिंक करना है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस, B इज़ इक्वल टू दिस and R is equal to this is a binary relation from A to B, then write it in tabular form। कह रहे हैं कि A अगर ये है और B ये है तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो उसकी कुछ ये कंडीशन आ जाएगी, कैसे A से B पे, और उस रिलेशन को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, पहले हम देखते हैं। अच्छा इस कंडीशन को
यानी एक्स वाई एंड वाई इज़ लेस दैन एक्स। इसको आगे मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। पहले ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी के लिए ए सेट लिखा 1 2 3 4 और बी जो सेट आ जाते हैं 1 3 5। तो अब देखिए इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर 4 और क्रॉस 1 3 5 कितने 4 इंटू 3, यानी कि फर्स्ट के अंदर जो है हमारे पास 4 एलिमेंट और सेकंड में 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12। तो इसका मतलब है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यानी कितने पेयर आ जाएंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 बन रहे हैं टोटल। तो किस तरह से 12 बन रहे हैं, यानी हर टर्म को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म के साथ, इस तरह से हर टर्म को हर टर्म के साथ उसका पेयर बनाएंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट को होना चाहिए, सेकंड जो है वो सेकंड को होना चाहिए। 1 1 1 3 1 5 2 1, इसी तरह से ये सारे 4 5 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको क्या राइट करना है, जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, यानी कि रिलेशन हमने किस तरह से बनाना है, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये जो रिलेशन की कंडीशन है ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दी हुई है, ठीक है। तो इसको अब किस तरह से, ये एक्स वाई का मतलब है जो हमें रिजल्ट चाहिए वो एक्स वाई की फॉर्म में हो, एंड और उस पे जो कंडीशन अप्लाई किया हुआ है ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, वाई इज़ लेस दैन एक्स, वाई इज़ लेस दैन एक्स को टेबुलर फॉर्म में, यानी इस रिलेशन के अंदर हमने वो पेयर करने हैं जिसमें y जो है x से लेस है, या फिर ये कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। तो वो एलिमेंट जो है हमने लिखने। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें x बड़ा होगा, y जो है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वल हैं, ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट छोटा है, ये बड़ा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसके अलावा ये 2 1 आ जाएगा, इसी तरह से ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा। अच्छा 3 5 देखिए, ये कंडीशन देखिए कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी ये जो x है ये बड़ा हो y उससे, y से, यानी y जो है वो छोटा हो। देखिए ये 4 ये पहला बड़ा है, ये भी आ जाएगा, 4 3 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आए हुए हैं कौन कौन से, 3 1 4 1 एंड 4 3। इसके अलावा एक और भी हमने यहाँ पे टिक किया था 2 1 भी हम कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये गिवन कंडीशन थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये ज़रा सा चेंज है, इसमें अलग डोमेन और रेंज का जिक्र आ गया है। इसमें डोमेन और रेंज का जिक्र है। तो डोमेन रेंज क्या चीज़ होती है, मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये क्या है, ये डोमेन है, और सेकंड जो है वो रेंज, ये डोमेन और ये रेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ देखें कि डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन आर की ये कंडीशन है कि डोमेन क्या है इस रिलेशन का, सेट ऑफ दिस फाइंड रेंज, के डोमेन अगर ये है इस कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन क्या है एक्स वाई, वो ये फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेकंड वाई, वाई इज़ इक्वल टू 2x। अगर ये कंडीशन है तो आपने रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज क्या है, तो रेंज के लिए ये कंडीशन है y इज़ इक्वल टू 2x। तो x क्या है वो हमें ये गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है, रिलेशन एक्स वाई एंड y इज़ इक्वल टू, क्योंकि x जो है वो डोमेन है, यानी ये जो हमारे पास x आ जाती है ये डोमेन है, और इसी तरह जो y है ये क्या जाती है रेंज। ये पहले x फिर y, तो रेंज कैसे आएगी 2x से। तो डोमेन क्या है 0 4। तो हम बारी बारी तीनों को, अगर डोमेन जो है वो 0 है तो फिर रेंज क्या होगी, अगर डोमेन 4 है तो फिर क्या होगी, इसी तरह से आ जाएगी, ठीक है। यानी डोमेन अगर हम 0 पुट करेंगे तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 0, ये 0 आ जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पे 0 0 एक पेयर ये आ जाता है। फिर अगर डोमेन 4 है तो रेंज क्या आ जाएगी, यानी 2 इंटू एक्स 2 इंटू 4 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 4 और 8। नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, अगर डोमेन x है तो फिर रेंज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 16, यानी ये आ जाएगी हमारे पास 8 और 16। डोमेन 8 है और रेंज 16 आ जाएगी, 2 इंटू 8 16। तो इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें इस कंडीशन के मुताबिक, ये तो हमें सिर्फ रेंज चाहिए, तो हमने इससे ये जो नीचे वाली रो थी इसको लिखना है, यानी रेंज 0 8 16, ये हमारे पास रेंज आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो भी इसी तरह से है, इसमें भी रेंज फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे इधर अच्छा
यहाँ पे एक और काम है। अच्छा क्लास, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। बाकी उसी तरह से करना, डोमेन रेंज वैसे ही फाइंड करनी, लेकिन वहाँ पे बताया हुआ था कि डोमेन क्या है 048, यानी इसका मतलब है ये 3 पेयर बन रहे हैं, हमारे पास 3 ही एलिमेंट बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं बताया हुआ है कि कहाँ तक है, तो इसका मतलब है यानी अप टू सो ऑन जाने, तो इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है उसी तरह से x में ये बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ये इस तरह से कोई y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x², तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x², ये 1 इस तरफ आए के -1, ये इक्वेशन बनेगी। इसमें बारी बारी पुट करने से हमें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। और x की क्या वैल्यू पुट करनी है, पहले 1 पुट करना है, फिर y की क्या आएगी, फिर 2 पुट करना है, फिर 3। तो आपने 3-4 स्टेप तक जो है वो जाना है, आगे उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। तो कुछ यहाँ से आइडिया हो जाता है कि फ़र्स्ट अगर ये है तो सेकंड क्या आ जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने सारा क्लियर कर दिया, ये आपका होमवर्क था, और ये फर्स्ट के ये तीनों पार्ट जो हैं ये आपके होमवर्क आ गया, ठीक है। अगर आपको ये बाइनरी रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर और इस सब की अगर क्लियर हो गया, तो आपको अगला टॉपिक, अगली एक्सरसाइज ईजीली जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे जो है फंक्शंस हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू।